Good morning, students. Today we are continuing with assembly language programming. So, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के थ्रू हमने एक प्रोग्राम माइक्रोप्रोसेसर 8085 किट में इनपुट किया था, जिसके थ्रू हम दो नंबर्स टू 8-बिट नंबर्स को ऐड कर रहे थे, एडिशन परफॉर्म कर रहे थे। वो प्रोग्राम कैसे परफॉर्म हो रहा था, उसमें हमने क्या किया था। सबसे पहले तो हमने एग्जामिन मेमोरी करके मेमोरी लोकेशन स्टार्ट की थी। जैसे सबसे पहले हमने डाला था 8000, फिर 8000 पे हमने डाला था 3E का मतलब होता था मूव इमीडिएट टू ए, और उसके बाद सिंपली ए रजिस्टर में 2 डाल दिया था। फिर उसके बाद हमने डाला था 0E। हम ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, जो 3E है वो क्या है, वो है एक मतलब एक ऑपरेशन जो है उसका एक कोड है, राइट, जिसे हम कोड के नाम से जानते हैं। मीन्स एक ऐसा कोड जो माइक्रोप्रोसेसर समझता है जिसका मतलब क्या है, और माइक्रोप्रोसेसर उसके कॉरेस्पॉन्डेंस उसकी आउटपुट या उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे 0E है, उसका मतलब है कि जो नेक्स्ट रजिस्टर है उसके अंदर डाटा सेव करो, तो 0E के थ्रू 03 चला जाता है रजिस्टर में। फिर उसके बाद 81 ऐड कर रहा है वो रजिस्टर को कम्युलेटर के साथ, और वो परफॉर्म हो रहा है। और 57 इज़ फॉर लाइक अकम्युलेटर में मूव, अकम्युलेटर से डी रजिस्टर में मूव कराने के लिए, और 76 इज़ लाइक ऑपरेशन को ऑफ करने के लिए, राइट, तो हॉल्ट करने के लिए। तो ये था हमारा प्रोग्राम। फिर एग्जीक्यूट करने के लिए जो स्टेप्स थे वो आपने फॉलो किए थे, वो एग्जैक्ट थे। गो पर करते थे हम क्लिक, और उसके बाद हम जो भी लोकेशन है उस लोकेशन पे जाके एग्जीक्यूट पे कर देते हैं। ना थोड़ा सा मैं इसको चेंज करने के लिए, शो करने के लिए कि एरर क्या होता है, वो मैं एक बार आपको एरर क्या होता है मैं आपको एरर बता रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एग्जामिन मेमोरी पे क्लिक किया, 8000 पे गया। अब सबसे पहले यहाँ 3E है, 3E का मतलब है कम्युलेटर में मूव कराओ। अब मैं यहाँ 3E का चेंज करके मैं यहाँ कर रहा हूँ 30। जब मैंने 30 कर दिया तो ये बेसिकली क्या हो गया, थोड़ा सा प्रोग्राम गलत हो गया, राइट। उसको रीसेट किया, गो पे गया, 8000 पे गया। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट हो रहा है, पर अगर मैं चाहूँगा कि एग्जामिन रजिस्टर में जाके डी रजिस्टर में चेक करूँगा तो आंसर मुझे नहीं मिल रहा, राइट। तो क्यों? क्योंकि जो ऑपरेशन में मैंने गलती कर दी वो मिस्टेक होगी, जिसकी वजह से इसे हम कह सकते हैं इट इज़ ए काइंड ऑफ रन टाइम एरर। तो ये बेसिकली ये एक एरर है, राइट। तो सिनेरियो को चेंज करने के लिए अगर मैं दूसरा एक चीज़ करूं, मैं वापस जाके एग्जामिन मेमोरी में जाके 8000 पे जाके नेक्स्ट कर रहा हूँ, यहाँ मैं 3E डाल रहा हूँ। तो अगर इसको रन करूँगा तो जो एरर आ रहा था वो एरर क्या हो जाएगा, एरर जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, राइट। तो अब चेक करते हैं, एग्जामिन रजिस्टर में जाके डी किया मैंने, तो हमारा जो आंसर है वो हमें दिख रहा है। सो बेसिकली अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने देख लिया ये सिनेरियो था। आज हम बेसिकली एक नया प्रोग्राम देखेंगे। जो नया प्रोग्राम है वो बेसिकली क्या है, हमारा जो नया प्रोग्राम है वो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में हम अब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। मेन चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुकी है कि हमें क्या करना है, हमें इनपुट करनी है जो कोड है, कोड को इनपुट करना है और कोड के कॉरेस्पोंडेंसली डाटा को इनपुट करना है, और उसके साथ हम सिंपली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट ईजिली कर सकते हैं, राइट। तो आज हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है जो हम यूज़ में लेके आएंगे। तो सबसे पहले इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, डाटा है। अब मैं आपको थोड़ा आगे करके दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास है डाटा, जिसमें हम क्या करेंगे, अकम्युलेटर में एक डाटा डालेंगे, एक रजिस्टर में डालेंगे, फिर उसके बाद एक और रजिस्टर में आंसर स्टोर कराएंगे, राइट। तो इसके कॉरेस्पॉन्डेंसली देखा जाए तो अब अकम्युलेटर में डालने के लिए कोई भी डाटा अगर अकम्युलेटर में डालना है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर हम यूजुअली अब जब पहले प्रोग्राम में भी हमने MVI को यूज़ किया था, मूव इमीडिएट टू अकम्युलेटर, उसी तरह हम इसको इसी प्रोग्राम में भी उसको यूज़ करेंगे, राइट। तो वही हो गया, स्टार्टिंग स्टेप सेम हो जाएगा। फिर एक रजिस्टर में सेव कराएंगे। यहाँ पर चेंजेस की बात करें तो चेंजेस कहाँ पे आएंगे, जहाँ पर हम ऑपरेशन की बात कर रहे थे, जहाँ हम लिख रहे थे जैसे पिछले कोड में 81, कुछ इस तरीके के ही चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप समझ लो स्टेप्स क्या हैं। स्टेप्स हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर इनपुट करेंगे अकम्युलेटर में, फिर हम सेकंड नंबर इनपुट करेंगे एक रजिस्टर में, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे और एक C रजिस्टर में डाटा को स्टोर कर देंगे, राइट। तो आप फ्लो चार्ट भी चेक कर सकते हो। ये है हमारा फ्लो चार्ट, जिसमें हो रहा है स्टार्ट हो रहा है, लोड फर्स्ट अकम्युलेटर हो रहा है, लोड इन सेकेंड रजिस्टर हो रहा है, और सिमिलरली सब्ट्रैक्शन फ्रॉम रजिस्टर हो रहा है और एक स्पेसिफिक रजिस्टर में जाकर स्टोर हो रहा है,
राइट। तो अब यही चीज़ हम परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अब ये आगे हमारा जो कोड है वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कुछ गलतियाँ थी उसको हमने सॉर्ट आउट कर दी हैं पहले से ही। अब मशीन कोड में सबसे पहले हम पहली मेमोरी लोकेशन पे 3 डाल रहे हैं। 3 का मतलब क्या है, आपको सभी को पता लग गया है शायद, मूव इमीडिएट टू ए, MVIA का मतलब होता है 3। जो 3 की जो नेक्स्ट बाइट है उसमें मैंने नंबर डाल दिया, नंबर 75 नंबर हो गया। उसके बाद जो 8002 पे है ये 6 क्या है, ये 6 बेसिकली है कि मूव इमीडिएट टू बी। जब हमें बी में सीधा इमीडिएटली डाटा सेव कराना है तो हम MVI 6 लिखेंगे, तो वो क्या है, बी में सीधा डाटा सेव होगा। इसके जो नेक्स्ट लोकेशन पे होगा वो डाटा जो है बेसिकली स्टोर हो रहा है बी रजिस्टर में। उसके बाद मूव कर रहे हैं, जो उसके बाद 2004 लिखा हुआ है, जहाँ पे 8004 होगा हमारा, वहाँ पे जो 90 है, 90 वो गया है, वो हमारा है सब्ट्रैक्शन विद बी, मतलब वो सब बी को हम 90 से डिनोट कर रहे हैं, राइट। तो उसके बाद है 2005 पे यहाँ 57 लिखा है, सेम वही डी रजिस्टर में स्टोर कराने के लिए, और लास्ट में 76 प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए। ये जो चीज़ें आप देख रहे हो, ये सारी चीज़ें जो प्रोग्राम में लिखी हुई हैं, ये मैनुअल्स में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। मैनुअल्स कैसे दिखते हैं, वेट अ सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा मैनुअल, जिसमें हम ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर पहले पे लिखा हुआ है ऐड सी का जो ऑपकोड है वो है 8F, राइट। अब हम सीधा ऑपकोड चेक करते हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। जैसे हमने इस प्रोग्राम में हमारे पास रजिस्टर था, अगर हम रजिस्टर की बात करें तो हमारे पास रजिस्टर था बी, राइट। तो बी रजिस्टर था, हम चेक करते हैं सब पी जो है सब्ट्रैक्ट पी, उसका कोड क्या है। ये देखिए, आप देख सकते हो, ये सिंपली इस तरीके से ही सारे जो कोड्स हैं वो लिखे हुए हैं ये मैनुअल में, राइट। मैं अभी मूव कर रहा हूँ आगे जो हमारा, ओके। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, यहाँ मेंशन है MVI, आप देख सकते हो MVI जो हमारा A है, आप देख रहे हो यहाँ पे MVI A कॉमा क्या लिखा हुआ है, डाटा, और उसके बाद यहाँ पर क्या मेंशन है 3E। 3E स्टैंड्स फॉर बेसिकली 3E वही है हमारा ऑपकोड, कितने बाइट्स का है ये आगे मेंशन है। ये हर एक जो कोड है, हर एक जो ऑपकोड होता है वो ऐसे मैनुअल्स में मेंशन होता है। हमें क्या क्या ऑपकोड यूज़ करने हैं हमें पहले वो डिसाइड करना है, और ऐसे मैनुअल से हम वो ऑपकोड को देख के माइक्रोप्रोसेसर की किट को प्रोवाइड कर सकते हैं। यहीं MVI C भी है, राइट। MVI B जो हम यूज़ कर रहे हैं 06 वो भी है, राइट। तो आप चेक कर सकते हो ये मैनुअल्स हैं, राइट। तो अब हम सिंपल वापस आ रहे हैं अपने प्रोग्राम पे। ये था हमारा प्रोग्राम जो हमने परफॉर्म करना है, हमने अभी देख लिया है क्या चीज़ है। अब यही चीज़ को मैं इनपुट करके प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करूँगा। तो इनपुट जो है वापस ले ली मैंने, ओके। अब हम यहाँ पे प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम को स्टार्ट करने से सबसे पहले हमें क्या करना है, वही एग्जामिन मेमोरी और मेमोरी लोकेशन देनी है जहाँ पर प्रोग्राम को स्टोर करना है। तो अब मैं आपको कोई और मेमोरी लोकेशन पे प्रोग्राम को रन करके दिखा रहा हूँ। मतलब मैंने मेंशन कर दिया 8010 8010, ये हमारा जो मेमोरी लोकेशन है वो हो चुकी है 8010। अब 8010 पे हम क्या डालने वाले हैं, 8010 पे हम डालने वाले हैं हमारा पहला नंबर जो है हमारा 3E, ओके। तो मैंने इनपुट कर दिया 3E, राइट। तो अब जो नेक्स्ट है उस पर मैं जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा वो इनपुट कर रहा हूँ, जो कम्युलेटर में जाएगा। मैंने कर दिया 75, राइट। तो 75 इनपुट कर दिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट फिर मैंने इनपुट किया 06 का मतलब होता है कि बी में डाटा जाएगा। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे जो भी डालूँगा वो बी में स्टोर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अब मैं बेसिकली अगला नंबर डालूँगा। जैसे मैंने पहला 75 डाला था, यहाँ पर मैंने डाल दिया 2020, राइट। तो फिर मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। उसके बाद अब नेक्स्ट थिंग हमारे पास है सब्ट्रैक्शन का जो वो कोड है, राइट। तो सब्ट्रैक्शन का कोड है हमारा 9090, राइट। 90 डालने के बाद यहाँ मैंने किया नेक्स्ट। फिर हमारा आंसर हो चुका है, सब्ट्रैक्ट हो चुका है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद किस में डलवाना है, 57 का मतलब है डी रजिस्टर में मूव कर दो, राइट। तो उसके बाद लास्ट जो है वो हमारा 76 है, 76 इज़ फॉर होल्ड, राइट। अब मैंने प्रोग्राम को एग्जैक्टली सारा एग्जीक्यूट कर दिया, यहाँ इनपुट कर दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करने की कोशिश करूँ तो क्या करना पड़ेगा, गो 8010 8010 मैं इनपुट कर दिया है जो फर्स्ट लोकेशन थी हमारी, और जैसे ही मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा ये एग्जीक्यूट होगा। अब मुझे क्या करना है, रीसेट करके एग्जामिन रजिस्टर चेकआउट करना है जिसमें आंसर है।
अब रजिस्टर कौन से रजिस्टर में आंसर है, डी रजिस्टर में है, तो मैंने डी प्रेस किया और यहाँ पे मेरे को मिल गया 55। 55 कैसे आया, पहला नंबर था हमारा 75, दूसरा नंबर था हमारा 20। 75 माइनस 20 हमारा आंसर आ चुका 55, राइट। अब थोड़ा सा मैं आपको पहले से ही अभी थोड़ा साफ क्लियर करता हूँ। ये जो 75 है 55 है, ये डेसिमल नहीं है, ये हेक्साडेसिमल है। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये डेसिमल की तरह काम नहीं कर रहे। थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए, अब थोड़ा सा जो रियल कंसेप्ट है वो बताने के लिए, थोड़ा कन्फ्यूज़न भी क्लियर करने के लिए मैं आपको एक यही प्रोग्राम में एक चेंजेस करता हूँ। एग्जाम इन मेमोरी किया मैंने, 80-10 किया, यहाँ पर पहला नंबर है 3E, ओके। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 10, मैंने फर्स्ट नंबर डाल दिया 10, उसके बाद नेक्स्ट गया 6, सेकंड नंबर मैंने डाल दिया 1, ओके। नेक्स्ट, ओके 90, नेक्स्ट फिनिश, ओके। हमने इस प्रोग्राम को दोबारा से एडिट कर दिया है। एडिट करने के बाद एग्जीक्यूट कर रहा हूँ 8010 और यहाँ एग्जीक्यूट किया। अब एग्जामिन रजिस्टर में डी रजिस्टर में चेक कर रहा हूँ। अब हमारे पास आंसर आया F। आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे 9 इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो ये किट है वो हेक्साडेसिमल पे काम कर रही है। जो मैंने 10 लिखा, 10 इज़ जो हेक्साडेसिमल में 10 क्या होता है, वो होता है हमारा 15 के बाद 16, राइट। तो उसके पीछे वाला नंबर क्या है हमारा F। तो 10 से जब 1 गया तो क्या बना, F। मीन्स सिंपल सिनेरियो है, जब हम इनपुट कर रहे हैं डाटा तो वो एक हेक्साडेसिमल की फॉर्म में डाटा इनपुट हो रहा है। जो 10 कर रहे हैं दैट इज़ नॉट एक्चुअली 10 ऑफ डेसिमल नंबर, दैट इज़ 10 ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। तो ये सिंपल सिनेरियो है जो आपको ध्यान में रखनी है जब हम किसी तरह का भी कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं इस किट पे। तो 2-3 चीज़ें फैक्ट जो हमें देखने वाली हैं वो क्या है। सबसे पहले कि ये जो किट कैसे काम करती है, उसमें एग्जामिन मेमोरी के थ्रू हम मेमोरी लोकेशन डालते हैं। मेमोरी लोकेशन डालने के बाद उसके बाद जो भी ऑप कोड होता है वो ऑप कोड को इनफुट ऑप कोड जो भी है हम इनपुट करते हैं, राइट। तो वो ऑप कोड के कॉरेस्पॉन्डेंसली जो भी डाटा डालना है वो हम डाटा डालते हैं और डाटा के कॉरेस्पॉन्डेंस जो हमें रिजल्ट आना है या जो भी चीज़ आनी है उसके कॉरेस्पॉन्डेंसली आ जाती है, राइट। तो ये सिनेरियो इस तरीके से ही वर्क करता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो दैट वाज इनफ, थैंक यू।